जय श्री राम आप सभी को। वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ मानसी यादव, एक टैरो रीडर, एस्ट्रोलॉजर एंड वास्तु कंसल्टेंट। और यह है मेरा चैनल द्वारकाधीश टैरो, जिसमें हम बात करते हैं बहुत टॉपिक्स पर। और आज हम करेंगे एक अद्भुत टॉपिक पे बात, जो कि आप लोगों के साथ भी होता होगा ऐसा, पर आप लोगों को समझ नहीं आता होगा कि इसका क्या कारण है। तो आपको कभी ऐसा लगा है कि आप क्यों रोज़ उसी टाइम सुबह के 3 से 5 बजे के बीच में उठते हैं? हैव यू एवर रियलाइज्ड दैट व्हाई इज द यूनिवर्स डूइंग दिस विद यू? ऐसा मेरे साथ भी होता था पहले कि मेरे को रोज़ सुबह के 3 से 4 के बीच में मेरी आँख खुल जाती थी और मुझे समझ नहीं आता था कि ये क्यों हो रहा है। ऐसा बहुत महीनों तक होता रहा और अब भी होता है काफ़ी बार। तो क्या आपके साथ भी ये होता है? तो मैं आपको आज ये बताना चाहती हूँ कि इसमें कोई डरने की बात नहीं है। यू आर द चोजन वन बाय गॉड, यू आर द स्पेशल वन। अब वो क्यों? क्योंकि आपको इससे ये पता चलता है कि आपका कोई पर्पस है लाइफ में। आपको वो ढूंढना है कि व्हाट इज़ दैट पर्पस। जब भी आप उठते हैं इस टाइम पे, तो आप क्या करते हैं? आप पानी पीते हैं, या फिर आप वॉशरूम जाते हैं, या फिर आप फ़ोन थोड़ा सा यूज़ करते होंगे और फिर वापस सो जाते हैं। बट कभी ये सोचा है कि आपके साथ ही क्यों आप उठ रहे हैं बार बार उसी समय पर, और क्यों आपको भगवान उठा रहे हैं? इट इज़ टू मेक यू रियलाइज दैट यू हैव अ पर्पस टू फुलफिल। और ये कैसे करेंगे आप? अब जब आप उठते हैं उस समय, तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि वो जो समय होता है उसको ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं। ब्रह्म मुहूर्त वो समय होता है जो बहुत शुभ, बहुत अच्छा माना जाता है मेडिटेशन के लिए या मैनिफेस्टेशन के लिए। ध्यान लगाइए उस टाइम, या फिर जो भी आपके मन में इच्छाएं हैं उन चीज़ों को पूरा करने के लिए ब्रह्म मुहूर्त बहुत बहुत ही शुभ समय माना जाता है। तो अब आप ब्रह्म मुहूर्त के समय उठ रहे हैं, तो क्या उसको सोकर हम उस टाइम को व्यर्थ करें? बिल्कुल भी नहीं। तो अब से अगर आप उठेंगे उस समय, तो आपको क्या करना है? आपको मेडिटेशन करना है, या फिर आप मैनिफेस्टेशन कर सकते हैं। जो भी आपकी लाइफ में आपको चाहिए, जो भी आपके गोल्स हैं, आप उनको एक पेपर पे लिखिए। टेक अ नोटबुक एंड जॉट डाउन ऑल द पॉइंट्स which you want to achieve in life and which you want to have it. अब ब्रह्म मुहूर्त क्यों, या वो समय क्यों? अक्सर देखा होगा कि रात के समय, इस समय जो ये टाइम होता है 3 से 5 का टाइम, नेट की स्पीड बहुत फास्ट होती है, ट्रैफिक बिल्कुल ज़ीरो होता है सड़कों पे। वैसे ही आपका कनेक्शन भगवान के साथ बहुत बहुत फास्ट होता है इस टाइम पे। ठीक है, हम ऐसी दुनिया में रहते हैं कि हमको ये चीज़ एक्सेप्ट करनी पड़ेगी कि हमारे आसपास हमेशा सोल्स घूमती रहती हैं, एनर्जीज घूमती रहती हैं, पॉजिटिव ऑल्सो एंड नेगेटिव ऑल्सो। ऑल ऑफ अस आर कनेक्टेड टू गॉड, टू अ कॉस्मिक एनर्जी which makes us together। ठीक है, तभी हम एक दूसरे को कनेक्ट कर पाते हैं। वो ही टेलीपैथी कहते हैं उसी को। इस बारे में हम किसी और वीडियो में कभी बात कर लेंगे। मेरा कहने का मतलब है कि हम लोग एक चीज़ से कनेक्टेड हैं, तो क्यों ना हम उस कनेक्शन को स्ट्रॉन्ग बनाएं मेडिटेशन करके। जब कि हमें सिग्नल्स मिल रहे हैं, तो क्यों ना हम उसको और मजबूत बनाएं। जो आप उठ रहे हैं इस समय, ये कनेक्शन बताता है आपका यूनिवर्स के साथ। अब हाँ, थोड़ा मुश्किल रहेगा आप लोगों के लिए सुबह उठना,
बट 10 दिन करके देखिए, 11वें दिन मुश्किल नहीं लगेगा। शुरू में आपको लगेगा कि अरे क्या उठना पड़ रहा है, क्या करना पड़ रहा है, बट बाद में वो चीज़ आसान हो जाएगी। मेरे को भी लगा था शुरू में मुश्किल, बट जब मैं ये करने लगी, लाइफ चेंज्ड ब्यूटिफुली। लाइफ हैज़ टेकन अ पॉजिटिव शिफ्ट which is a 360-degree turn, and it is true. आप खुद ये फील करेंगे कि आपकी लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस हो रहे हैं। जैसे ही आप एक रास्ते पे चलने लग जाते हैं जो कि आपको बेटर बनाने लगता है, तो आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली पॉजिटिवली टर्न हो जाती है। अब जब आप इस टाइम उठेंगे तो आपको दोनों पैर ज़मीन पे रखने हैं, अपने हाथ जोड़ के भगवान का धन्यवाद करना है कि थैंक यू गॉड फॉर चूजिंग मी एंड गिविंग मी एवरीथिंग। उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, जो भी आपके मन में इच्छा है आप उनको पेपर पे लिखिए। कुछ सवाल हैं, कुछ क्वेश्चंस हैं, वो लिखिए, आप पूछ सकते हैं। और आपको कुछ दिनों में ना उसके जवाब मिलने लग जाएंगे। कैसे? किसी व्यक्ति के थ्रू, आंसर्स के थ्रू, किसी इंसान से आपको सिंबल्स दिखने लग जाएंगे ऐसे, ठीक है। आपको खुद ही फील होने लग जाएगा कि भगवान एंड यूनिवर्स इज ट्राइंग टू कम्युनिकेट विद यू एंड गिव यू आंसर्स एंड गिव यू मोर पॉजिटिविटी, ठीक है। टेक डीप ब्रेथ्स, मेडिटेशन की जगह टेक डीप ब्रेथ्स। बेड को छोड़ना है, तभी आपको ये चीज़ कर पाएंगे। बेड छोड़ना बहुत मुश्किल है, बट it can be easy if it's consistent and you're motivated enough, ठीक है। और आप देखेंगे जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं दुनिया में, there are many examples, वो लोग हमेशा सुबह जल्दी उठते हैं। उनका उठने का समय होता है सुबह 4 से 6 के बीच का। वो इतना पावरफुल टाइम होता है कि आप उसको यूटिलाइज कर सकते हैं चीज़ों के लिए। प्लान, एग्जीक्यूट एंड अचीव योर गोल्स। उसको काम में यूटिलाइज कीजिए। आपको पता है हमारे पास वी आर मेड अप ऑफ एनर्जीज। ह्यूमंस आर मेड अप ऑफ एनर्जीज। हमारे आसपास भी बहुत पॉजिटिव एनर्जीज होती हैं। अगर हम उसको सिंक में ले आएंगे ना, अगर हम उनको कनेक्ट कर लेंगे, है ना, अगर हम अपनी एनर्जी को किसी पॉजिटिव एनर्जी से कनेक्ट कर लेंगे तो बहुत पॉजिटिव आउटकम होगा। आप मानिए कि अगर आपने ऐसे सोचा है कि आपको एक गाड़ी चाहिए, एक बंगला चाहिए, और आप वो लिख लें उसको ब्रह्म मुहूर्त के समय, मेडिटेशन करें, खुश रहें, और कुछ टाइम बाद, कुछ महीने बाद आपका वो गोल अचीव हो जाए, कितना ब्यूटीफुल होगा ये। सोचिए, आपको अवेयर होना पड़ेगा, आपको अपनी गोल को ढूंढना पड़ेगा कि आपको किस चीज़ के लिए बनाया है भगवान ने। जैसे मुझे हमेशा से ऐसे लगता था कि मुझे लोगों की मदद करनी है, मुझे उनकी मदद करनी है। अब मैं अपनी लाइफ के ऐसे स्टेज पे हूँ कि कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से मैं लोगों की मदद कर पा रही हूँ, और जो खुशी मुझे मिलती है इस चीज़ से, वो तो मैं आपको बता ही नहीं सकती। वैसे ही आप सब भी अपना पर्पस ढूंढ सकते हैं। यू नो, लाइफ इज अ प्रोडक्ट ऑफ मैनी थिंग्स विच इज कॉल्ड एग्जिस्टेंस। इसको यूटिलाइज करें पॉजिटिव चीज़ों में, एंड यू विल realize it that your body and your mind is behaving in a different manner, and you will feel the change within you. तो अगर आप भी इस वीडियो को देख रहे हैं और आप ये रियलाइज़ कर पा रहे हैं, अरे ये तो मैं ही हूँ, अरे मैं भी तो इसी टाइम उठता हूँ, या मैं भी तो उस टाइम उठ पाती हूँ, तो आप ये चीज़ें करिए and do share your experience with you. I'll be very happy to read your comments and to read your experiences. इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, and subscribe to my channel if you're new to this channel. और खुश रहिए and positive रहिए. God bless you all. जय श्री राम.